मोदी 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 सारे बोलेंगे मोदी मोदी चश्मा दौड़ दे भक्ति का पछताओगे। कटोरा में कटोरा पास दिल्ली नंबर वाले पे नंबर पे रहेगी, कोई नहीं बैठा सकता। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जी, पढ़ा लिखा जैसे राहुल गांधी हुआ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बोलने में अतीक अहमद गलत था, अतीक अहमद गलत था, ये बात पक्की है। वो तो अपने को शोषण, लेकिन उसको कानून को सजा देने का हक था, कानून को सजा देने का हक था उसको, आपको नहीं था। उमेशपाल हत्याकांड हुआ था तो ये बता कानून को हक था, उसे मारने का हक था, उसे क्यों मारा? इन्होंने उमेशपाल को क्यों मरवाया था? मुझे ये बता, क्यों मरवाया था उमेशपाल को? ना देश की सिक्योरिटी से लेने देना, ना केस से लेना देना, इन्हें किसी कुछ लेना देना नहीं। 14 से पहले आतंकवादी घटना कितनी होती थी? भारत में महंगाई है? नहीं है महंगाई नहीं है, 100 रुपए के 12 जोड़ी जुर्राब बिक रहे हैं। सरकार किसकी चाहिए पूछिए, सब मोदी जी का चाहिए। हाँ, सरकार किसकी आएगी ना पूछिए। मोदी जी का कांग्रेस आ जाएगी तो ये जुर्राब बेच करके स्कॉर्पियो में चलेंगे चश्मा लगा करके। हाँ, जब से तो ये पैसे वाले हुई नहीं थे, अब ये मोदी जी के विपक्ष में उल्टा बोल करके ये कार खरीदना चाह रहे हैं कांग्रेस। दोस्तों, मैं संजना जायसवाल, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज 24 और आज हम आए हैं दिल्ली के लाल किला। यहाँ लोगों की व्यूज जानने की, क्या लगता है मोदी जी फिर एक बार आएंगे या फिर कोई और सरकार आएगी या कोई परिवर्तन होगा सरकार में? चलिए यहाँ बैठे लोगों से जानते हैं किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे। बीजेपी है, बीजेपी की सरकार चाहिए। बीजेपी की सरकार? सर बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी की क्यों नहीं? क्यों नहीं तो ये भी बता ही दीजिए। आप बताओ बीजेपी की क्यों नहीं? आप कांग्रेस के लिए पूछे, दूसरे के लिए पूछ रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ बीजेपी की क्यों नहीं? अच्छा, कांग्रेस की क्यों नहीं फिर? कांग्रेस देश को खा गया, बर्बाद कर दिया, इसलिए नहीं। अच्छा, कांग्रेस देश को खा गया और बीजेपी क्या कर रही है? देश को आज भारत सबके सामने सर झुका के नहीं, सर उठा के जीता है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? पहले क्या था, हम सबको हम गिदर भूमकी दिखाता था। छोटा सा पाकिस्तान हमें गिदर भूमकी दिखाता था। चीन मुझे घर का हमारा सारा सामान ले लिया। अच्छा, और कह रही हो क्यों? जनता कह रही है महंगाई हो रही है। महंगाई होगी, जब एक आदमी 10 बच्चे पैदा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, सीमित में जो काम होगा उसमें सब कुछ सही रहेगा, और सीमित जब ही होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ भारत 156 लाख करोड़ कर्ज लेकर विकास कर रहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? कौन सा कहाँ कर्ज लिया है, किससे कर्ज लिया है, किससे कर्ज लिया? आपको नहीं पता? नहीं, हमें पता नहीं है। ऐसा हुआ है क्या सर, आपको पता है? नहीं, ये बाबा अंतर्यामी से पहले पूछ लिए। जब अंतर्यामी बाबा कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आएगा बीजेपी आ जाएगा, तो ये अंतर्यामी बाबा से पूछो से कर्ज कितने कर्ज में कांग्रेस ने कितने पे छोड़ के गया था, अभी कितने कर्ज? कांग्रेस भी छोड़ के गया था, आज भारत ने उसे डबल कर दिया। मतलब बीजेपी ने। एक मिनट सुनो पहले मेरी बात। सबसे पहले जब क्या अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने थे, तो भारत जब उससे पहले की बात है, जब भारत में एक बच्चा पैदा लेता था तो उसके सर पे 1 लाख रुपया कर्ज हो जाता था, विदेशी मुद्रा। अभी के उसके बाद वाजपेयी जी ने उस कर्जे को समाप्त किया। अब कहाँ से कर्जा आया, क्यों कर्जा दिया? बीजेपी का कर्ज मनमोहन सिंह ने कितने पे दे गया? इन्हीं से पूछे, डॉक्टर यामी सर क्या पैसा दे गया? मनमोहन सिंह पूरे कर्ज समाप्त नहीं, अपने पूछो। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नहीं बने, बताओ। अरे वो कठपुतली थे, चाबी से चलते थे, चाबी से। प्रधानमंत्री रहते, हेलो प्रधानमंत्री रहते तो आज नोटबंदी उन्हीं का बनाया हुआ है। किसकी सरकार चाहेंगे आप? इंडिया ही आएगी। इंडिया आएगी? इंडिया कह रहे हैं कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, आप इंडिया बहुत आएगा भाई। अच्छा, इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी मर, कोई देश नहीं चलाया क्या? पहले हमारे अटल। आपकी नजरों में कौन है नेतृत्व कर सकेगा? बहुत आदमी है। जनता कह रही है इंडिया पार्टी। अभी तो अगर मान लो आ भी गई तो टूटने की संभावना? कोई ऐसा टूटने की सामने तो ऐसा चेहरा ही नहीं है उनका। सब हवा हवाई बात है। अच्छा, ये सब हवाई बात हवा में रह जाएगी बस। किसकी सरकार देखना पसंद करेंगी 2024 में? मैं तो मोदी जिंदाबाद कहती हूँ। अच्छा, मोदी जिंदाबाद कहती है। मोदी जिंदाबाद क्यों कह रही है? ऐसा है, इस देश को कभी चलाया था इंदिरा जी ने, जो बड़ी बुजुर्ग थी और माता के रूप में थी। इधर आ जाइए। बड़ी अच्छी तरह चलाया था उन्होंने, कांग्रेस थी वो। और अब मोदी जी जो है पिताजी के रूप में चला रहे, तो अनुभवकारी हैं, जो देश भी चला रहे और विदेश को भी ला रहे, खेचातानी पूरी कर रहे। जनता कह रही है आदमी है,
जो कि ना वो सोता है, ना खाता है, ना पीता है। वो कहता मेरे बेटा बेटी हवा में चलते, हवा में पहले मेरे सारी जनता बेटा बेटी है, मेरे सारी जनता बेटा बेटी है। मैं मर भी गया तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और बाकी ये है भैया, मैं तो साफ बताऊं, मेरे को तो मोदी सरकार चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, फिर भी मोदी सरकार चाहिए। महंगाई तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, महंगाई नहीं फ्री है। में जा रहे बसों में लेडीज, पहले तो कभी ये तो केजरीवाल जी ने किया था। तो केजरीवाल कर रहा है, तो फिर भी तो मोदी का भी तो कुछ सपोर्ट होगा। अगर केजरीवाल कुछ बुरा करता है तब कहते हैं कि मोदी जी का सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं है उसमें, मोदी जी का उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। ये मैम को अभी ये हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री भी आएंगे, अभी है ना, तो अभी हमारे स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। अब के त्योहारों में आएंगे, इनको हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा मैम को। हाँ, चल रहे तो मोदी जी। अच्छा सर, आप किसको कहेंगे, किसकी सरकार देखेंगे? अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये जुर्रा बेच करके स्कॉर्पियो में चलेंगे चश्मा लगा करके। हाँ, जब से तो ये पैसे वाले हुई नहीं थे, अब ये मोदी जी के विपक्ष में उल्टा बोल करके ये कार खरीदना चाह रहे हैं। कांग्रेस, जब तुम कांग्रेस में कुछ नहीं कर पाए थे तो बीजेपी के में क्या करेंगे? बीजेपी का सिवाय विपक्ष के सिवाय और तो कुछ है नहीं आपके पास। अब भी जुर्राब बेच रहे हो, अगर मोदी चले जाए तो जुर्राब इंडिया भी तो है, जुर्राब भी नहीं बेच पाओगे। चांदनी चौक कांग्रेस के राज में जुर्राब भी नहीं बेच के भाग जाएंगे, ये नजर भी नहीं आएंगे। चांदनी चौक में सुरक्षित खड़े, सुरक्षित नहीं खड़े हो पाएंगे ये। हाँ जी, मतलब भारत अभी सेफ है। बिल्कुल सेफ। कांग्रेस आएगी तो सेफ सेफ ताई नहीं, लूटमार होती है, सारा काम होते हैं, सारे गलत होते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। अच्छा, महंगाई के लिए क्या कहेंगे? हाँ। 2014 से जितनी पब्लिक है मोदी जी की सपोर्ट लग रहा है, हवा खा पीते 2014 से खाना खा रहे हैं, और उससे पहले कांग्रेस का हवा पी रहा था, हवा पे सब रहते थे, पहले सब हवा पे थे, अभी सब रोटी खा रहे हैं। आपने कहा कि महंगाई है, पैसा कहाँ है कांग्रेस वाला? अभी ये तो आगे 9 भारत में महंगाई है या नहीं है? सर क्या कहेंगे, महंगाई है भारत में? महंगाई है? नहीं है महंगाई, महंगाई नहीं है। 100 रुपए के 12 जोड़ी जुर्राब बिक रहे हैं। सरकार किसकी चाहिए पूछिए सबसे। मोदी जी का चाहिए, मोदी जी। हाँ, सरकार किसकी आई है पूछिए। मोदी जी का, मोदी जी का, हाँ, मोदी जी का। मोदी जी की ही क्यों सर? 14 से पहले देख लो आतंकवाद कितनी घटना होती थी, आज आतंकवाद नहीं है। कहाँ है? भारत आज 156 करोड़ के कर्ज में है। तर्क इस पे, पे क्या? हाँ, तर्क पे बात करो, तर्क पे। तर्क ही है। 14 से पहले कस्टडी में 14 से पहले क्या था? 14 से पहले क्या था? 14 से पहले क्या था? साला मेट्रो में, बस में, कुकर में। कितने मारे गए यार? अभी तो और मरेंगे, अभी तो और मरेंगे भाई। ये तो अति का कम हुआ, और मरेंगे। ये आतंकवाद कम नहीं हुआ, ये आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है। 3 बच्चे भी और मरेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, अतीक अहमद जैसे और मरेंगे। आप कह रहे हैं आतंकवाद नहीं अतीक देखते रहो, अभी अतीक अहमद गलत था, अतीक अहमद गलत था, ये बात पक्की है। वो तो अपने को शोषण, लेकिन उसको कानून को सजा देने का हक था, कानून को सजा देने का हक था उसको, आपको नहीं था। जब देशपाल हत्याकांड हुआ था तो ये बता, कानून को हक था कि उसे मारने का हक था? उसे क्यों मारा? इन्होंने उमेश पाल को क्यों मरवाया था? मुझे ये बता, क्यों मरवाया था उमेश पाल को? ना देश की सिक्योरिटी से लेने देना, ना केस से लेना देना, इन्हें किसी कुछ लेना देना नहीं। 14 से पहले आतंकवादी घटना कितनी होती थी? मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कितने कह रहे हैं, कांग्रेस वाली कह रही है भारत को बांटना है तो बीजेपी को लाना है। इस पे क्या कहेंगे? क्या करना है, क्या करना है? भारत को 2 भागों में बांटना है तो बीजेपी को लाना है। कांग्रेस ने तो हमेशा बांटने की नीति रही है उसकी, हमेशा बांटने की नीति रही। यहाँ बीजेपी को ऐसे कह रही है। कौन बीजेपी कह रहा? बीजेपी में मुझे ये बता दो कौन परेशान है आज की डेट में? कौन परेशान नहीं है? गरीबी परेशान है, अमीर भी परेशान है, तुम परेशान है, हम तो परेशान है। कौन गरीबी बताओ? सब गरीब है। अबे हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया? उससे पहले क्या? एक तो 43 नंबर पे गरीबी में, एक तो बातें जो भुखमरी की स्तर पे 111 नंबर पे है भारत। भुखमरी की स्तर ये तुम्हारे दिमाग में है। हाँ, सही है, सही है। ग्लोबल इंडेक्स गलत बताएगा, ग्लोबल बताएगा। बस ज्यादा है, चश्मा दौड़ दो भक्ति का, पछताओगे। कटोरा आदमी है, कटोरा पार्सल करो। दिल्ली नंबर वाले पे नंबर पे रहेगी, अब कोई नहीं बैठा सकता। पढ़ा लिखा भाई, प्रधानमंत्री जी पढ़ा लिखा, जैसे राहुल गांधी हुआ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बोलने में पढ़े लिखे इंसान को प्रधानमंत्री होना आएगा मोदी है भाई, तेरे कहने से आएगा। मेरे कहने से नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा मेरे कहने से तो। ले लो, हाँ, ले लो, लिख कर दे, लिख कर दे, लिख कर दे। किसकी सरकार आएगी? हाथ पीछे कर, पहले हाथ पीछे। ये
बेवकूफ बंदे हाथ पीछे कर अच्छा देना। बीजेपी की कह रहे हैं आप, बीजेपी की सरकार बीजेपी की आएगी। हाँ, बोलिए। 100% बीजेपी की आएगी। इधर इधर आइए। 100% बीजेपी की आएगी। बीजेपी मोदी 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 सारे बोलेंगे मोदी मोदी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ने 70 साल राज करके देश को बर्बाद किया, आतंकवाद सिखों को सबको परेशान किया है। कांग्रेस कभी नहीं आएगी, नोट कर लीजिए आप। कह रहे हैं बीजेपी ने कौन सा विकास कर दिया, बीजेपी ने कौन सा बीजेपी आई है जब से एक बम नहीं फटा चांदी चौक में, चांदी चौक में एक बम नहीं फटा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, पप्पू बुढ़ा हो जाएगा, कभी नहीं फटा। कश्मीर जीत लिया, कश्मीर जीत लिया बीजेपी। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या? वो कौन से लोग जाके पाकिस्तान को क्या फायदा क्या होता? पाकिस्तान को क्या फायदा? हिंदुओं का राम मंदिर वो तो हमारी अपनी खुद की जगह थी, वो तो वापिस लिए पाकिस्तान से वापिस लिए। फायदे वाली बात अभी त्योहार के दिन कांग्रेस अगर होती तो यही बोलती कि आज वस्तु के हाथ न लगाए, कहाँ पड़ा हुआ वस्तु का हाथ न लगाए, है ना, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा। और आज की तारीख में ये है कि हजारों की पब्लिक खड़ी रहती है, कोई कहीं हाथ में कोई गड़बड़ नहीं होती है। अच्छा, तो ये बीजेपी की सरकार अच्छी है, ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार अच्छी है। अच्छा, बीजेपी की सरकार आगे आएगी, अब की बार बीजेपी ये तो हमेशा ही है, हाँ। ये तो हमेशा ही है। हाँ। अभी तक जब तक राहुल गांधी है इसमें तो कोई सोच नहीं सकता उसको कोई। हाँ, उसके अलावा कभी कांग्रेस में अच्छा हो जाए समझदार तो बात अलग है। हाँ, क्या कहेंगे सर आप? अब कुछ नहीं कहना यार, छोड़ो यार भाई, नहीं अब मतलब अपने सपोर्टर से ही डायरेक्ट भाई कोई बात नहीं, ऐसा बात नहीं सकते भाई, इनको होने, इनको सिर्फ रोजी भागते चाहिए, हैं। इनको सिर्फ जय श्री राम चाहिए जी, बस और कुछ नहीं ना। अच्छा, शिक्षा चाहिए ना, हॉस्पिटल चाहिए। बीजेपी सनातन धर्म के नाम पे वोट ले रही है, ले रही है। अच्छा। देखो हाँ, सर। सनातन धर्म को जिंदाबाद करेंगे हम। अच्छा, जिंदाबाद जी करेंगे। बिल्कुल। हाँ। जो विकास नहीं चाहिए, महंगाई कम नहीं करनी। हाँ जी, जो राजनेता देशभक्ति से चलेगा, सनातन धर्म को आगे रखेगा, हम उसको जिताएंगे। अच्छा। बस अच्छा। महंगाई कितनी भी हो जाए, कितनी सस्ती हो जाए, कितनी महंगी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं, हमें मोदी चाहिए। अच्छा। मोदी ही आएगा। महंगाई तो कोई भी कम नहीं कर सकता, भविष्य में लिख लो, भले कोई सी भी सरकार कभी भी कम नहीं होगी, बढ़ेगी, कभी भी महंगाई होगी, आएंगे ये महंगाई की कमी नहीं है, ये महंगाई की कमी नहीं है, ये इनकी कमी की महंगाई पैदा हुए हैं। किसकी सरकार आएगी सर आपके पास? इनका कहना है तो राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में। नहीं, कितनी सरकार उधर बढ़ोतरी कर दी शिक्षा में, कितना बेरोजगारों को रोजगार दे दिया अशोक गहलोत ने। वहाँ की शिक्षा तो छोड़ो, इतने वो बढ़ गए अत्याचार जिसकी सीमा नहीं है। उधर सरकार के नंबर 1 पे आ गया। एक टाइम पे राजस्थान का नाम लेते थे ना तो सर ऊंचा हो जाता था, और आज वहाँ पे फिर महाराणा प्रताप जैसे नाम से जाना जाता है, और आज वहाँ रेप के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। हाँ, वहाँ किसकी सरकार का? तो फिर वो भागे कहाँ भाई बाप, भाग गए। देखो सुना तो कुछ जाता नहीं उन लोगों से। बीजेपी आएगी राजस्थान में, बीजेपी आएगा और जोरों शोरों के साथ आएगी। हाँ, कमल को खिलाएंगे। हाँ।